रमेश चंद्र वर्मा का नाम आप में से कुछ एक लोगों ने सुना होगा, लेकिन पूरा गोरखपुर अपने मोहल्ले नंद नगर की इस तंग गलियों को रमेश बाबू की गली के नाम से जानता है। वो रमेश बाबू जिन्होंने न सिर्फ इस गोरखपुर, इस उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा करवाया। 1980 से 2004 तक रमेश चंद्र वर्मा ने इतने मेडल जीते हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। एक दो नहीं, मेडल का पूरा गुच्छा। ये तस्वीर हिंदुस्तान पहली बार देख रहा है, लेकिन रमेश के पूरे परिवार की आंखें इस मेडल को देख देख कर पत्थर आ चुकी हैं। रमेश चंद्र वर्मा की कहानी हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? रमेश अभी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किन लोगों से घिरे हैं, ये पूरी कहानी आपको एक एक कर हम बताएंगे। लेकिन पहले रमेश की जाबाजी के किस्से सुनिए और देखिए। 1985 में दिल्ली में राष्ट्रीय हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। रमेश ने 1 घंटा 17 मिनट और 38 सेकंड में दौड़ पूरी की। हाफ मैराथन में करीब 21.0975 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। आप रमेश की चीते की गति का अंदाजा लगा लीजिए। ये हाफ मैराथन का नमूना भर था। आगे रमेश देश लिए दौड़ते ही चले गए। दौड़ दौड़कर उन्होंने मेडल्स की झड़ी लगा दी, वाहवाही मिली, लेकिन पेट कैसे चलेगा किसी ने न सोचा। पहले रेलवे में कैजुअल नौकरी मिली, फिर वन विभाग ने भी दिहाड़ी पर रख लिया। फाइनल कहीं नहीं हुआ, रिजल्ट रमेश सड़क पर आ गए। धावक रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। आधा पेट खाकर भी देश के लिए दौड़ते चले गए, लेकिन होनी तो किसी के बस में नहीं। वो एक दिन गिर पड़े, पैर तो सलामत रहा, लेकिन एक कान की सुनने की ताकत चली गई। तब से रमेश एक कान में मशीन लगाए रहते हैं। बहादुर प्रसाद और गुलाब चंद जैसे धावक के साथ दौड़ने वाले रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। मंत्री, गोरखपुर के सांसद, विधायक, कलेक्टर, हर किसी के दरबार में अपनी आवाज पहुंचाई। हर किसी से कहा, सर कुछ करो, मौका दिलवाओ, देश और यूपी दोनों का नाम ऊंचा करूंगा। लेकिन सुनता कौन है, किसे फुर्सत है? अंजाम आपको बताने की जरूरत नहीं। अब ये कहानी सड़क पर जा पहुंची है। रमेश सुबह घर से निकलते हैं और प्लास्टिक की बंदूक, खिलौने, बलून और बच्चों को बहलाने फुसलाने वाली चीजें बेचते हैं। जो पैसा होता है उससे अपनी बेटी शिवानी और बेटे निकेत को तैयार कर रहे हैं। ये पूरा परिवार अब सिस्टम पर कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि ये सिस्टम का नाम ही नहीं सुनना चाहते। रमेश कहते हैं, एक मन करता है 5 सिंह तोमर बन जाऊं, लेकिन ये सिस्टम एनकाउंटर के लिए तैयार है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। ये बदकिस्मती ही है कि देश और राज्य के लिए इतने मेडल जीतने वाला हमारे ये खिलाड़ी आज 2 जून की रोजी रोटी के लिए इस तरह से संघर्ष कर रहा है और सिस्टम खामोश है। इस खबर के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ठीक 9 बजे हाजिर होंगे लेकर ताजा हेडलाइंस और दूसरी और खबरें। आप कहीं मत जाइएगा।